जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी कहानी दही वाली मगम्मा पढ़ने वाले हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मार्मिक कहानी है। अगर आप लोग इस कहानी को पहली बार सुन रहे होंगे तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा और ये इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। तो चलिए, कहानी तो सुनने में मज़ा आएगा ही। कहानी को सुनने से पहले सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं, उसके बाद कहानी में आएंगे। हाँ, चलिए बाबू शुरू करते हैं। तो दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। मस्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कर्नाटक में एक जगह का नाम है कोलार, वहीं पे श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। कब? 6 जून 1891 ईस्वी को। श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब? 1968 ईस्वी में। किसके लिए मिला था? सन्ना कथेगुल के लिए। सन्ना कथेगुलु के लिए, यानी ये पुस्तक के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1968 ईस्वी में। ये जो कहानी है कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की कहानी हिंदी भाषा में तो होगी नहीं। ये कहानी श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। आपसे एग्जाम में पूछेगा दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो बोलिएगा कन्नड़ भाषा की कहानी है। किसने लिखा? श्रीनिवास जी ने। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी को। कहाँ पे? कर्नाटक के कोलार में। ठीक है। तो ये कहानी तो कन्नड़ भाषा में लिखी हुई थी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बिहार में, तो कोई ना कोई होगा जो कि इसको हिंदी भाषा में लिखा होगा। तो इस कहानी को हिंदी भाषा में लिखने वाले थे वी.आर. नारायण। वी.आर. नारायण। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो आंसर मारेंगे वी.आर. नारायण। आपसे पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा कहाँ से ली गई है, तो बोलेंगे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। कहाँ से ली गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। चलिए, ये तो आपका हो गया लेखक परिचय। अब आते हैं हम कहानी में। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। चलिए, इस कहानी में सबसे पहले कौन कौन सा पात्र यूज हुआ, पहले उसके बारे में जानते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का जो मुख्य पात्र है वो मगम्मा है। ये हो गया आपका मगम्मा। ये मगम्मा जो है दही वाली मगम्मा की मुख्य पात्र है। ये मगम्मा का बेटा है। ये मगम्मा की बहू है। मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। ये इनका पोता है। यानी मगम्मा के परिवार में कुल मिलाकर 4 सदस्य हैं। ठीक है। मगम्मा का घर वेंकटपुर है। वेंकटपुर कहाँ पड़ता है? अवलूर के पास कोई गांव है वेंकटपुर, वहीं पे मगम्मा का घर है। मगम्मा करती क्या है? मगम्मा दही बेचा करती है। मगम्मा जो है अपने गांव वेंकटपुर से 3 मील की दूरी पर चलकर बेंगलोर जाती है और बेंगलोर में जाकर के वहां पे दही बेचती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मगम्मा का यही काम है। मगम्मा रोज सुबह उठती है और बेंगलुरु के लिए चल देती है दही बेचने। बेंगलोर में जहाँ पे वो दही बेचने जाती है वहाँ पे एक माँ जी है। ये माँ जी का घर है।
मंगम्मा जब भी जाती है दही बेचने तो माँ जी को ये दही देती है मंगम्मा, और जो पैसा होता है 15 दिन महीने दिन में वो एक बार मंगम्मा को हिसाब करके देती है। तो मंगम्मा का रोज का काम क्या था, जब वह बेंगलुरु दही बेचने जाती थी तो जाते समय तो इसको दही देती थी, और जब उस गांव में जब दही बिक जाता था, जब लौट करके वो घर आने लगती थी तो मंगम्मा क्या करती थी, माँ जी के पास जाके बैठ जाती थी और कुछ देर आपस में दोनों बैठकर गलबातें करती थी। गलबात क्या करेगी, वही घर घर की कहानी। मंगम्मा कहती थी आज हमारा दूध बिल्ली पी गया, हमारा दही बिल्ली खा गई, है ना, यही सब बातें होती थी। और मंगम्मा इनके घर में बैठ करके पान सुपारी भी खाती थी और खा पी के फिर वहाँ से चल देती थी। मंगम्मा का आदत था पान सुपारी खाना, ठीक है। इस प्रकार से मंगम्मा और माँ जी में काफ़ी दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती। यानी मंगम्मा अपने दिल की सभी बातें माँ जी को बताती थी और माँ जी भी बड़ी गौर से सुनती थी। एक महीना पहले की बात है, माँ जी जब दही लेकर के गई, एक मिनट, मंगम्मा दही लेकर के गई जब माँ जी के यहाँ, तो मंगम्मा बोली माँ जी दही लोगे क्या। तो माँ जी अंदर घर में कुछ काम कर रही थी। उतने ही देर में इनका बेटा जो था वो बोले हाँ हाँ मुझे दही लेना है। बस तुरंत इनका बेटा बाहर निकला। मंगम्मा अपने कोही में से दही निकाल करके गाढ़ा दही उसके हाथों पे रख दिया और बोला जाओ माँ को भेजो पैसा लेकर के, फिर मुझे आगे जाना है। इतना ही देर में माँ चली आई। जब जैसे ही माँ आई, मंगम्मा कहती है माँ जी से, माँ जी आपका बेटा बहुत ही सुंदर है, एकदम सोने जैसा बेटा है, आपका सारा गुण इसमें मिलता है। लेकिन क्या फायदा, जो बेटा आज अम्मा के पैरों के नीचे घूमता है, जिधर जिधर अम्मा जाती है उधर उधर घूमता है, वही बेटा बड़ा हो करके अम्मा क्या करती है नहीं करती है, अम्मा जिंदा है या मर गई है, कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए क्या फायदा। तो माँ जी बोली क्यों मंगम्मा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बात नहीं मानता है क्या। तो मंगम्मा बोली बेटा तो छोड़ो माँ जी, जब मेरा पति ही मेरा नहीं रहा तो बेटा क्या रहेगा। मेरा पति किसी दूसरे औरत के चक्कर में किसी दूसरे का हो गया। क्योंकि मंगम्मा हमेशा जो है ना काम धाम करती थी, दही बेचा करती थी, दही दूध यही सब काम में बिजी रहती थी, अपना हस्बैंड पर उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। इसीलिए इसका हस्बैंड इसको छोड़ के चला गया। उसके बाद मंगम्मा बोलती है माँ जी से, माँ जी एक बात बोलूं। बोला क्या। बोला आप भी अपने हस्बैंड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए, बात समझे। क्योंकि उनको यानी मंगम्मा को डर था कहीं जो घटना हमारे साथ घटी वैसा घटना माँ जी के साथ ना घट जाए, क्योंकि ये दोनों में एकदम काफ़ी मित्रता हो चुकी थी। बोला क्या बात है मंगम्मा। बोला जब हस्बैंड घर पे रहे ना तो उसके सामने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाना चाहिए, बात समझे। और हस्बैंड को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ सब्जी मसाला जो भी अगर मंगाना हो बाज़ार से एक बार मंगा लीजिए, बार बार अपने हस्बैंड को तंग करना नहीं चाहिए।
बात समझे। अभी जो कपड़ा आप पहनी हो माँ जी वो ठीक है घर के लिए, लेकिन शाम जैसे होगा ना तो आप बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा। जैसे ही आपका हस्बैंड घर पे आएंगे उसमें बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा, इससे पति खुश होते हैं। और दूसरी बात माँ जी, बहुत लोग बोलते हैं पति को बस में रखने का दो चार गुर है। क्या गुर है? तो कोई कोई कहता है पति को कुछ पढ़ा के खिला दीजिए या कुछ टोटका कीजिए, है ना, टोटका कर कीजिए, इससे पति बस में रहेगा। लेकिन माँ जी एक बात बोलूं, ये सब बात पे विश्वास करने का नहीं है। अगर पति को बस में रखना है तो उसके लिए पति को बढ़िया बढ़िया भोजन कराना चाहिए, चले बने तो खीर बना के खिलाना चाहिए, है ना, और कुछ पैसे बचा के रखना चाहिए पति के लिए। कभी कभार अगर पति के पॉकेट में पैसे ना हो, अगर पति पर मुसीबत आए तो उस समय अपना पैसा निकाल कर उसे उसके पॉकेट में दे देना चाहिए। इससे दोनों में प्रेम बढ़ता है। ये सब बात सुन करके माँ जी थोड़ा सा मुस्कुराई। उसके बाद फिर मगम्मा को कुछ कह सुन के इसको बाहर वापस घर भेज दी। उसके ठीक 15 दिन के बाद की घटना है। मगम्मा फिर दही लेके गई बेंगलुरु। जब माँ जी के पास मगम्मा गई तो मगम्मा काफी उदास थी। तो माँ जी बोली, अरे मगम्मा कुछ हुआ क्या? बोले हाँ माँ जी। बोला क्या हुआ? बोला माँ जी क्या बताएं, आज मेरी बहू ने अपने बेटे को पीट रहा था, इसीलिए मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? इतना में ही यह मुझको बढ़ चढ़ के बोलने लगी और बोलने लगी अगर बेटा उद्यमी बन जाए तो क्या मैं इसको नहीं पीट सकता हूं? कौन बोली? नजम्मा बोली। एग्जाम में पूछता है क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? यह कथन किसका है? तो बोलेगे मगम्मा का कथन है। अगर बोलेगा कि अगर बेटा उद्यमी हो जाए तो क्या मैं बेटे को नहीं पीट सकता हूं, यह किसने कहा? तो बोलेंगे नजम्मा ने कहा। यानी नजम्मा जो है मगम्मा को दो चार बात सुना दी। तो मगम्मा बोली आने दो मेरे बेटे को, मैं उसको बोलता हूं। उतना ही देर में बेटा इसका आ गया। मगम्मा सारा बात अपना बेटा को सुनाया कि देखो आज तुम्हारी पत्नी पोते को पीट रहा था, जब मैंने इसको मना किया तो यही हमको दो चार बात सुना दिया। तो बेटा बोला माँ मैं तुम दोनों के बीच के झगड़े में आना नहीं चाहता हूं। तो माँ बोली का रे, तो लगता है तुम पर भी तुम्हारी पत्नी ने कुछ जादू टोना कर दिया है क्या? तुम भी पत्नी के तरफ से बोलने लगे हो? अच्छा ठीक। तो ये बोला देखो माँ, अगर तुम मुझे कहोगी कि या तो बहू रहेगी इस घर में या तो हम रहेंगे इस घर में, तो मैं इस हालत में क्या कर सकता हूँ बताइए? तो इस बेचारी का क्या होगा? मुझे तो इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। माँ समझ गई, ओ हो, इसका मतलब तू मुझे बेघर करना चाहता है, यानी घर से हमको अलग कर देना चाहता है ना? तो बेटा बोला हाँ माँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो कि मैं इलादा ही रहूंगा तो तुम रह सकती हो, मैं तुमको मना नहीं करूंगा। इतना में ही माँ गुस्सा से बोली तो ठीक है, आज दोपहर से मैं तुमसे अलग रहूंगा। इतना बोल करके माँ दही ली और चल दी दही बेचने। जब दही बेच करके लौटी माँ तो क्या देखती है? देखती है
कि इसकी बहू जो है मंगम्मा का सारा बर्तन अलग कर दिया, जो भी मर मसाला था वो भी सब अलग रख दिया, और अपना खाना, बेटा का खाना और पोता का खाना बना करके सब खा पी करके ये आराम से चारपाई पर बैठा था। मंगम्मा जैसे ही दही बेच कर आई, वो समझ गई कि आज मुझे ये इरादा कर दिया, इसको साथ रहने का विचार नहीं है। फिर मंगम्मा अपना खाना बेचारी बनाई और खाई। उसके बाद जब दूसरे दिन मंगम्मा दही लेकर के जा रही थी बेंगलुरु, तो मंगम्मा का आदत था जब वो घर से निकलती थी ना, तो अपने पोते को दही या दूध थोड़ा दे देती थी, उसके बाद निकलती थी। जब लड़ाई हो गया सास और बहू में, तो क्या की ये नजम्मा, जिस समय सासू जा रही थी बेचने के लिए दही, उस समय अपने बेटे को छुपा ली ताकि इसको दही ना दे सके। मंगम्मा समझ गई कि सब इसका चाल है। फिर बेचने वो चली गई। जाने के बाद इसके मन में तरह तरह का सवाल आ रहा था घर के बारे में। मंगम्मा सोची, अब क्या, बेटा भी मुझसे अलग रह रहा है, बहू भी अलग रह रहा है, अब जो पैसा मैं कमाऊंगा वो तो मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि पहले मैं कमाता था तो मेरा सब पैसा खर्चा हो जाता था, अब तो खर्चा नहीं होगा, अब मैं पैसा अपने पास रखूंगा। तो इस प्रकार से फिर वो दोनों मंगम्मा अपना जीवन जीने लगी। एक दिन क्या हुआ, जब मंगम्मा माँ जी के पास गई दही लेकर, तो माँ जी जो है मखमल की ब्लाउज पहने हुई थी। तो मंगम्मा पूछती है, माँ जी ये मखमल की ब्लाउज कितने में खरीदी? तो माँ जी बोली, 7-8 रुपये लगता है, ब्लाउज लेने में 7 से 8 रुपया लगता है। तो माँ जी बोली, क्या तुमको लेना है क्या? बोला, हाँ माँ जी। तो फिर मंगम्मा क्या की, एक ब्लाउज ली, दर्जी को सीने के लिए दे दी। दूसरे दिन वह मंगम्मा दर्जी के पास से जा करके ब्लाउज लाई और पहन करके फिर गई दही बेचने के लिए, और बोलती है, माँ जी देखिए ना ये मखमल का ब्लाउज हम पे कितना जच रहा है। पति के रहते हुए मुझे एक साड़ी का भी नसीब नहीं हुआ, मैं इस बुढ़ारी में देखिए मखमल की ब्लाउज पहनती हूँ, कैसा लग रही है। तो माँ जी सोची, लगता है बेटा से अलग होकर के जो है ना, ये थोड़ा भास गई है। ठीक है, हो सकता है इस पर कोई काल आवे, क्योंकि देख रही थी इसका चमक धमक कुछ ज्यादा हो गया था। उतना में ही क्या हुआ, जब मंगम्मा दही बेच करके घर आ रही थी, तो रास्ते में बेंगलुरु में एक नौजवान लड़का पढ़ता था, वह घर आया हुआ था। तो रास्ते में मिल गई मंगम्मा। तो वो लौंडा बोलता है, का मंगम्मा, अम्मा सब ठीक है ना? अम्मा बोली, का अम्मा सब ठीक है ना? आजकल देख रहे तू मखमल की ब्लाउज पहनने लगी है, क्या बात है, कोई बात है का? तो मंगम्मा बोलती है, कारे छोकरे, तू गले में टाई बांधे हुए है, मैंने तुमको कभी बोला कि तू गले में टाई क्यों बांधा हुआ है? तो तू मुझे क्यों बोलता है? तू बोलने वाला कौन होता है? इतना बोल के मंगम्मा जाने लगी। उसके अगल बगल में 2-4 गो व्यक्ति था, वो हंसने लगा। मंगम्मा घर गई। जैसे ही घर गई मखमल का ब्लाउज पहन के, इसकी बहू जो है मंगम्मा पर ताना मारने लगी कि देखिए ये बुढ़िया जो है अब बुढ़ारी में मखमल का ब्लाउज पहनती है, जवानी में नहीं बुढ़ारी में। बताइए, और ये ताना मारना शुरू कर दी, हमारे लिए आज तक एक साड़ी नहीं लाई और आज ये मखमल का ब्लाउज
के दिखाती है। तो बोली मगम्मा, तू क्या बोली रे, मैं तेरे लिए साड़ी भी नहीं लाई, इतना दिन से जितना भी तू पहन रही है ना सब मैं दिया, यहाँ तक कि कान में जो कर्णफूल है वो भी मैंने दिया, हाथ में जो कड़ा होता है, जो कड़ा पहनता है लेडीज लोग, वो भी मैंने दिया। यानी तरह तरह का जेवर दे के रखा था मगम्मा अपने बहू को, और प्रत्येक साल कुछ न कुछ अपने बहू को जेवर में देता था, जेवर के रूप में। लेकिन उस दिन जो है सो नजम्मा साफ इनकार कर दी, तू मुझे कुछ भी नहीं दी। जब इनकार कर दी तो मगम्मा जो है अपना बेटा से बोला जा करके, अरे बेटा देख तेरी बीबी मुझे क्या कहती है, कहती है आज तक तूने मुझे कुछ नहीं दिया, आज मैं एक मखमल का ब्लाउज पहन के ना आई, आपकी पत्नी मुझे इतना सुना रही है कि बोलो मत। बताओ तो क्या मैंने तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं दिया? तो ये बोलती है नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तब मंगम्मा बोली, कान में कर्णफूल कौन दिया, हाथ में कड़ा कौन दिया, वो बहुत तरह का जेवर दिया हुआ था। सब बोलने लगी। इतना में ही नजम्मा बोली, उधर से जेवर निकाल करके आई, बोला ले जेवर तू ले, ले अपना जेवर तू अपने पिन, ये बुढ़ारी में ले तू ये जेवर वो पिन। तो मगम्मा बोली, देखा बेटा तुम्हारी पत्नी कैसा बोलती है। तो बेटा कहता, हम तुम दोनों के झगड़ा में टांग अड़ाना नहीं चाहता हूं। हाँ माँ, अगर तुमको लगता है कि तुम मेरी पत्नी को दी तो तुम ले जा सकती हो, ले जाओ। मगम्मा बोली, बेटा मैं समझ गया। उसके बाद ये सभी बातें सब सुना रही है किसको, माँ जी को। उसके बाद जो है सो फिर दही बेचने के लिए वो चली आती थी रोज रोज। एक दिन क्या हुआ, जब मंगम्मा दही बेचने जा रही थी तो रास्ते में पड़ता है अमराई का कुआं। कौन कुआं? अमराई का। यहाँ पे एक छोकरा रहता है रंगप्पा। ये रंगप्पा जो है ना, ये लंपट जुआरी था, यानी एक नंबर का जुआरी बाज। ये जुआ खेलता था। एक दिन ये क्या किया, ये अमराई के कुआं के पास खड़ा था। मगम्मा जो है दही बेचने जा रही थी इस रास्ते से। ये बोलती है रंगप्पा मंगम्मा से, मंगम्मा मंगम्मा थोड़ा चूना देना, चूना। क्या मांगी, क्या मांगा रंगप्पा? चूना, कि चूना देना चूना। तो ये बोली, मैं खैनी खाता हूँ क्या? उसके बाद चूना दिया नहीं। फिर वो दही बेचने चली गई। दूसरे दिन क्या हुआ, जब मंगम्मा फिर दही बेचने जा रही थी, रंगप्पा यही अमराई के कुआं के पास खड़ा था। और दूसरे दिन क्या की, मंगम्मा की हाथ पकड़ ली डायरेक्ट और बोली, मंगम्मा मंगम्मा कुछ पैसे देना। वो पैसा मांगना उसको केवल बहाना था, क्योंकि इसका नियत गंदा था। बात समझ गए? ये गंदे नियत से मंगम्मा को छूती थी, क्योंकि मंगम्मा जो है सो 2-4 दिन से बढ़िया बढ़िया पहन के जा रही थी मखमल का ब्लाउज। तो मान लो कि ये इसका आशिक बन गया था। किताब में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन पूछता है कि रंगप्पा जो है मंगम्मा से क्या चाहता था। तो पैसा चाहता था, यानी पैसा मांगा इसको। दूसरे ने क्या मांगा? पैसा, कि कुछ पैसे देना। तो पैसा मांगना केवल बहाना था, क्योंकि इसका नियत कुछ दूसरा था। बात समझ गए? तो बोला, मंगम्मा मंगम्मा तू कुछ पैसे देना, मुझे उधार काम है। तो मंगम्मा बोली, मेरे पास पैसे रहता है क्या? अरे पैसे नहीं है। तो ये बोला, हम जानते हैं मंगम्मा, आजकल तू अपने बेटे और बहू से अलग रह रही हो, जो भी पैसे कमाती हो सब तुम गाड़ के अपने पास रखती हो, हमको सब पता है। ठीक है। फिर किसी भी प्रकार से इसका पीछा छुड़ा करके वो चला गया।
ये सब बातें माँ जी को बताया। तो माँ जी बोली, एक काम कर, तू जो है सो ये सब बात जाके अपना बेटा को बोल कि मेरे साथ रंगप्पा ऐसा ऐसा करता है। तो मंगम्मा बोली, नहीं माँ जी, अगर मैं अपने बेटे को सुना दिया ना, अगर कहीं मेरी बहू ये बात सुन ली तो ये पूरा गांव में ढिंढोरा पीट देगी। बात समझ गए? तो हम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। बात समझे? उसके बाद क्या हुआ, माँ सोची मेरे पास जो कुछ पैसे हैं क्यों ना मैं, उसके बाद मंगम्मा सोची, मंगम्मा सोची कि मेरे पास जो कुछ भी पैसे हैं क्यों ना मैं माँ जी को लगा के दे दूं, वो कहीं बैंक में रख देगी ताकि वहां पे सुरक्षित रहे पैसा। तो ये क्या की, लेके जा रही थी पैसे, फिर मिल गया रंगप्पा। बोला बोला, ए मंगम्मा, मुझे पैसे देना। उस दिन भी उसके पास पैसे था, फिर किसी तरह से जान छुड़ा के ये आगे भागा। बोला माँ जी, आप ये पैसा मेरा रख लो, कहीं बैंक में जमा कर देना, ठीक है? क्योंकि आज भी मुझे रंगप्पा रास्ते में मिला था, आज तो मेरे पास पैसा भी था, हमको डर भी लग रहा था कहीं वो पैसा छीन ना ले। तो माँ जी बोली, नहीं नहीं, ये तुम्हारा पैसा मैं नहीं रखूंगा, जब तक मैं अपने हस्बैंड को ना पूछ लूंगा तब तक मैं तुम्हारा पैसा नहीं रखूंगा। ये पैसा लेकर के जाओ, जब हम हमारा पति बोलेगा तो फिर तुम्हारा पैसा मैं रख लूंगा। फिर दूसरे दिन लेके चला गया। माँ जी बोली, नहीं अभी तो हम पूछे भी नहीं, तो तुम्हारा पैसा कैसे रखूं? एक काम करो मंगम्मा, तुम सब कुछ छोड़ो और जा करके अपने बेटे और बहू के साथ मिल करके रहो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मंगम्मा बोली, मैं तो चाहता हूँ माँ जी कि मिल के रहूं, लेकिन मेरी बहू मुझे मिल के रहने देगी तब ना। उसके बाद जब ये घर आई मंगम्मा, तो उस दिन क्या हुआ, मंगम्मा का जो पोता था ना, रोज दादी से छुप छुप के मिलता था। दादी जो कुछ भी मार्केट से मिठाई लेकर के आती थी वो अपने पोते को चुपचाप देती थी, और पोता खा करके चल जाता था माँ के पास। उस दिन क्या हुआ, जब मंगम्मा आई थी दही बेचकर, तो इनके पोते ने निर्णय कर लिया कि दादी आज से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, अब मैं अपने माता पिता के पास लौटकर नहीं जाऊंगा। तो मम्मा बोली, अगर तुम्हारे माता पिता तुमको पीटेंगे तब? बोला, पीटेगा तो पीटेगा लेकिन हम जाएंगे नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो मंगम्मा सोची, चलो रहो, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मंगम्मा तो रोज अकेला सोती थी, जब पोते आ गया तब थोड़े इसके मन में खुशहाली भी आ गई। अब क्या हुआ, जब मंगम्मा सवेरे दही बेचने निकलती थी घर से, तो ये तो छोटा बच्चा था, तो सोची कि इसको हम कहाँ लेके चलेंगे रास्ते में, क्योंकि घर से बेंगलुरु के बीच की दूरी है 3 मील, इसको कहाँ पे हम लेके जाएंगे। तो एक काम करते हैं, माँ के पास छोड़ देते हैं। तो दिन में पोते को माँ के पास छोड़ देती थी और बेंगलुरु दही बेचने चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ, पोता ने जिद कर दिया कि नहीं, हमको भी लेके चलिए दही बेचने, हम भी देखेंगे आप कहाँ जाती है। एक दिन माँ ने क्या की, पोते को गोद में ली और माथे पे दही लेके चल दी दही बेचने, ठीक है? तो जब माँ जी देखी कि देखो इसका लार प्यार कितना पोते से इसका लगाव है, इसका भी दिल थोड़ा सा ढल जाता था देख करके। उसके बाद क्या हुआ, किसी भी प्रकार से इसके बेटा और नजम्मा यानी बेटे और बहू को पता चल गया कि रंगप्पा जो है मेरी सास को तंग करता है और पैसे मांगता है। तो नजम्मा थी सियानी, यानी बहुत तेज थी, ये सोची अगर मैं सास से मिलकर नहीं रहूंगी तो हो सकता है
ये पैसा जो कमाती है ये कहीं रंगप्पा को दे ना दे, इसीलिए ये पति पत्नी दोनों मिलकर चक्रव्यूह रची और दोनों मिलकर प्लान बनाया कि अब हमको माता के साथ ही मिलकर रहना है। फिर ये दोनों गया, माँ से माफ़ी मांगी, मांगा दोनों, माफ़ी मांगा। उसके बाद माँ के साथ हिल मिल के रहने लगा। उसके बाद क्या हुआ, हिल मिल के भले रहने लगा, लेकिन दही बेचने का काम अभी भी किसके पास था, मंगम्मा के पास। तो नजम्मा का तो ध्यान था पैसे पे, दही वाला पैसे पे। तो 2-4 दिन साथ में रहने के बाद नजम्मा बोली अपनी सास से कि माँ जी, तुम इस उम्र में इस गर्मी में दही बेचने क्यों जाएगी यहाँ से बेंगलुरु इतना दूर। एक काम करो, अब तुम आराम से रेस्ट करो घर में, मैं अब दही बेचूंगा। कौन बोली, नजम्मा। तो मंगम्मा जो थी बात मान गई, ठीक बात है, चलो तुम ही बेचो। अब क्या हुआ, मंगम्मा बोली कि दही तो तू बेचेगी, तुमको पता है मैं दही कहाँ कहाँ देता हूँ, चलो आज तुमको दिखाता हूँ कि तुमको दही कहाँ कहाँ देना है। अब क्या की, इसकी बहू जो है माथा पे ली दही, और मंगम्मा जो है अपने पोते को ली कांख में, चल दी दही बेचने। मंगम्मा हर जगह बता रही थी कि तुमको यहाँ दही देना है, वहाँ दही देना है, वहाँ दही देना है। जैसे ही मंगम्मा माँ जी के घर के पास पहुंचा तो मंगम्मा बोलती है, देखती हो माँ जी, यही मेरी बहू है, कितनी सुंदर है ना, इसीलिए तो मेरा बेटा इस पे मोहित है। यानी मेरा बेटा कभी मेरा नहीं सुनता, हमेशा अपनी पत्नी को सुनता है, क्योंकि पत्नी जो सुंदर है और ये मेरा पोता है। आज से मेरी बहू ही आपको दही देने आएगी, आप इसी से दही लीजिएगा, अब मैं दही बेचने नहीं आऊंगी। ये मंगम्मा बोली। बोला ठीक है। ये हम देखी माँ जी की क्या खुशी है सास और बहू में। उसके बाद कुछ दिन से नजम्मा दही बेचना शुरू कर दी। एक दिन क्या हुआ, माँ जी सोची नजम्मा से कुछ बातें करते हैं। उसके बाद बोला कि अरे नजम्मा, अब तुम लोग तो पूरा परिवार एक हो गए। बोला हाँ। बोला कैसे कैसे हुआ, कुछ हुआ क्या। तो नजम्मा बोली, मैं जैसे ही जाना कि रंगप्पा जो है मेरी सास का पीछा करता है, पैसा मांगता है, तो मैं सोचा कि जो भी सास कमाती है वो बर्बाद कर देगी, किसी दूसरे को दे देगी। इसीलिए मैं और मेरा पति दोनों ने मिलकर दिमाग लगाया कि अब हमको माँ से मिल जाना है, नहीं तो सारा पैसा किसी दूसरे को दे देगी। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले अपने बेटे को भेजा माँ के पास, मार करके कि आज से तुम वहीं पे रहेगा, लौट करके वहां से नहीं आएगा। बात समझे। अगर वो भेजेगी भी तो आना मत, अगर आएगा तो तुम्हें पीटूंगा। इसीलिए मेरा पोता उस दिन से दादी के पास रहने लगा। उसके बाद हम लोग भी जो है सो जाके माफी मांग लिए और उसके साथ रहने लगे। इस प्रकार हम लोग एक मिल गए और हंसी खुशी रहने लगे।